They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away. ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो वॉशिंगटन के बिशप मेरियन एडगर बुडे का भाषण है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। दुनिया भर के यूजर्स इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उन्होंने ये भाषण वॉशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रल प्रेयर सर्विस के दौरान दिया और राष्ट्रपति से उन लोगों पर दया करने की अपील की जो अब डरे हुए हैं। इनमें LGBTQ+ सदस्यों और इमिग्रेंट फैमिली शामिल है। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी हिम्मत वाली और दमदार महिला जो ट्रंप के सामने खड़ी होकर उनके कायदों पर सवाल कर रही हैं, ये आखिर है कौन? चलिए जानते हैं बिशप बुडे के बारे में सब कुछ इस वीडियो में। मंगलवार को अपने 15 मिनट के भाषण के दौरान बुडे ने सीधे ट्रंप को संबोधित किया जो उस वक्त आगे की सीट पर अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, हमारे भगवान के नाम पर मैं आपसे हमारे देश के उन लोगों पर दया करने के लिए कह रही हूं जो इस वक्त डरे हुए हैं। देखिए इस वीडियो में उन्होंने अपने इस भाषण में क्या कुछ कहा। मैं आपसे हमारे समुदायों के उन तमाम लोगों पर दया दिखाने की अपील करती हूँ जो आज डरे हुए हैं। अमेरिकी परिवार चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, उनमें गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर बच्चे हैं। आज वो डरे हुए हैं, कृपया उन पर दया दिखाइए। उन प्रवासी बच्चों में भी डर है कि शायद उनके माँ बाप को उनसे छीन लिया जाएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमारे देश के उन लोगों पर दया करिएगा जो अमेरिका में अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। कुछ अवैध प्रवासियों ने गलत काम किए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे अवैध प्रवासी ही गलत कामों में हैं। वो हमारे काम करते हैं, टैक्स देते हैं और अमेरिका के बेहतर भविष्य के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। कृपया उन पर दया दिखाइएगा। अब बिशप बुडे के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर वो है कौन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे न्यू जर्सी और कोलोराडो में पली बढ़ी हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में रोचेस्टर विश्वविद्यालय से हिस्ट्री में BA की डिग्री ली है। उनके पास वर्जीनिया थियोलॉजिकल सेमिनरी से मास्टर ऑफ डिविनिटी डिग्री 1989 और डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री डिग्री जो 2008 की है वो भी है। बिशप मेरियन एडगर बुडे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और मैरीलैंड राज्य की 4 काउंटियों में 86 एपिस्कोपल कांग्रेगेशंस यानी चर्च सभाओं की आध्यात्मिक नेत्री हैं। बता दें कि एपिस्कोपल चर्च को उदार ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है जो एक मेन चर्च है। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। बुडे इसके अलावा वॉशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में भी काम करती हैं। नवंबर 2011 में उनको इस चर्च के 9वें बिशप के रूप में चुना गया था। इससे पहले उन्होंने 18 सालों तक मिनियापोलिस के सेंट जॉन्स एपिस्कोपल चर्च में काम किया था। एडगर खुद को मुखर उदारवादी बताती हैं। वे समलैंगिक विवाह के समर्थन में हैं और उस समुदाय के अधिकारों पर वो सहमत हैं और इसका सपोर्ट भी करती हैं। चर्च की वेबसाइट पर बिशप बुडे को नस्लीय समानता, बंदूक हिंसा की रोकथाम, अप्रवासन सुधार और LGBTQ+ अधिकारों का समर्थक बताया गया है। बिशप बुडे इससे पहले भी ट्रंप के साथ नीतिगत मुद्दों पर टकरा चुकी हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। बात 2020 की है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तब ट्रंप ने वॉशिंगटन DC के सेंट जॉन एपिस्कोपल चर्च के बाहर बाइबल के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाई थी। इस दौरान बिशप एडगर ने उनकी कड़ी आलोचना भी की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है और किया है वो हिंसा को भड़काने के लिए है। उन्होंने हमें बांटने की हर संभव कोशिश की है। 65 वर्षीय बुडे को बंदूक हिंसा की रोकथाम, रेशियल इक्वलिटी, इमिग्रेशन रिफॉर्म, LGBTQ+, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन सब के मुद्दों पर वो काम करती हैं, बातचीत करती हैं। यानी कि अगर कहें कि इस वक्त जो वो मुद्दा उठा रही हैं वो उनका हक है।
अब बूढ़े की मैरिड लाइफ की बात करें तो वो जी मैरिड हैं और उनके 2 बेटे हैं, उनके पोते पोतियां भी हैं। ये उनकी फैमिली की बात हो गई। अब बता देते हैं कि बिशप के इस पूरे बयान पर ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया आई है। ट्रंप ने एप्लीकेशन ट्रुथ पर एक पोस्ट की है और लिखा है कि मंगलवार की सुबह राष्ट्र प्रार्थना सेवा में बोलने वाली तथाकथित बिशप एक कट्टरपंथी वामपंथी ट्रंप विरोधी हैं। उसने अपने चर्च को राजनीति की दुनिया में बहुत ही अप्रिय तरीके से लाया। उसका लहजा बुरा था और वह बिल्कुल भी समझदार नहीं है। वह हमारे देश में आए और लोगों को मारने वाले बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों का उल्लेख करने में विफल रही। कई लोगों को जेलों और मानसिक संस्थानों से निकाला गया था। ये अमेरिका में होने वाला एक बड़ा अपराध है। उसके अनुचित बयानों के अलावा सेवा बहुत उबाऊ और प्रेरणाहीन थी चर्च में। वह अपने काम में बहुत अच्छी नहीं है। उसे और उसके चर्च को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। ट्रंप ने बूढ़े को माफ़ी मांगने के लिए कह दिया है। उन्होंने कहा है कि वो आकर माफ़ी मांगे। अब इस पर बूढ़े की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगी। टाइम्स मैगजीन को दिए एक अपने इंटरव्यू में एडगर ने कहा है कि मैं दूसरों के लिए दया दिखाने की अपील करने के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगी। उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए साफ मना कर दिया है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो को शेयर करें और बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।